भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हुआ है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आप ये सोचते रहते हैं कि मेरे घर में जो व्यक्ति है उसका विवाह कब होगा, कैसे होगा, उसको कोई लड़की मिलेगी या कोई लड़का मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उसका कौन से घर में रिश्ता होगा और कैसे घर पे रिश्ता होगा, वो घर कैसा होगा। और जिस घर पे आप चाहते हैं कि मेरी बेटी का रिश्ता हो, लेकिन वो सामने वाला घर ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है, करना क्या है। तो भक्तों, अगर विवाह से रिलेटेड आपकी कोई भी जीवन में समस्या चल रही है, चाहे अगर आपका विवाह अभी ताजा हुआ है और डाइवोर्स तक बात आ गई है, डेली लड़ाइयाँ होती हैं, कोई ना कोई ऐसी गलत चीज़ हो जाती है जो आपको नहीं लगता है कि नहीं होनी चाहिए जीवन में, और आपको शादी बचानी है अपनी, आपको वो शादी तोड़नी नहीं है। तो भक्तों, अगर ये सारी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, तो चिंता मत करिए। गुरुदेव जी कहते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं जो आपको उपाय बताऊंगा, उसके करने मात्र से आपके घर में जो भी समस्या है, जो भी अड़चने आ रही हैं विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है, गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग अपना मनोकामना का पत्र भेजते हैं गुरुदेव तक, प्रश्न पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने मात्र से विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्या है वो सब की सब समाधान हो जाए और वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम चल रही है वो जड़ से खत्म हो जाए और हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तब भक्तों, गुरुदेव जी उनको 2 से 3 उपाय बताते हैं और उस उपाय को करने मात्र से उन सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और वो फिर से अगली कथा में आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो भी उपाय बताया था, आपके उपाय के करने मात्र से हमारे उस बच्चे ने भी किया जिसका विवाह नहीं हो रहा था, और हमने भी उपाय को किया। इस उपाय करने मात्र से हमारे बच्चे का विवाह हो गया, जिसकी बहुत ज्यादा चिंता सताई रहती थी। गुरुदेव आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बता दिया जिसको करने मात्र से उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो चिंता मत करिए, आज का ये वीडियो बस आपके लिए ही है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल पे समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है, जो भी कोई मेरी ये वीडियो सुनेगा, उपाय सुनेगा, और कोई भी उपाय सुनते हैं आप लोग, उस उपाय को जरूर लिख लें। क्योंकि भक्तों, ज्यादातर भक्तों की ये सबसे ज्यादा समस्या आ रही है कि गुरुदेव, हम लोग उपाय तो करते हैं, मन से करते हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी उनसे 3 से 4 सवाल पूछते हैं और जो नतीजा निकल के आता है उसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि जो आप लोग गलती करते हो जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, वो गलती ये है कि आप कोई भी उपाय सुनते हो उसको लिखते नहीं। जब आप उपाय को सुन रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप जब तक याद कर सके जब आपको उपाय करना है, और जैसे जैसे मैंने बताया वैसा वैसा ही आप उस उपाय करें। तो कृपया करके उपाय को लिख लीजिए। मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जब भी आप मनोकामना पूर्ति का जो भी आप उपाय करते हैं, उस उपाय को एक बार आप दोबारा से देख ले जो आपने आज सुना है, और आपको वो पूरा का पूरा उपाय स्मरण हो जाएगा। जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे आपको उपाय करना है। ठीक, तो भक्तों, चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, गुरुदेव जी जो पहला उपाय बताते हैं, इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको चाहिए इसमें 2 बेलपत्र। क्या चाहिए? 2 बेलपत्र और 1 काली मिर्च, 1 बेलपत्र की डंडी और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए आपको? 2 बेलपत्र, 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र की डंडी और 1 लोटा जल। अब ये लेके सीधे आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। भक्तों, इस उपाय को करना कब है, ये ज्यादातर लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, गुरुदेव जी आप उपाय तो बताने लग गए, लेकिन करना कब है। तो भक्तों, आपको कोई भी जो अगला सोमवार आएगा उस सोमवार के दिन आपको ये उपाय कर लेना है। और मैं कोई भी उपाय बताता हूँ उसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो उपाय का समय होता है वो जो सबसे उत्तम समय माना गया है वो ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह 8 बजे के बीच में माना गया है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त से लेके किसी भी सुबह 8 बजे के सोमवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रहे कि ये उपाय उन्हीं लोगों को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जो लड़का है, लड़की है, चाहे जिसकी घर में समस्या भी चल रही है विवाह से रिलेटेड, जिसको शादी अपनी बचानी है, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, लड़ाइयाँ दूर करनी है, खत्म करना है, तो ये व्यक्ति वही उपाय करेगा। इसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा उपाय की, चाहे उनकी माता कर दे चाहे पिता कर दे। ठीक, इस चीज का आप सबसे ज्यादा ध्यान दें। अब भक्तों, आप जब वो 3 सामग्री लेके सीधा महादेव के मंदिर में पहुंच गए सोमवार के दिन, तो सबसे पहले तो आपको 7 से 8 मिनट गुरुदेव जी कहते हैं आराधना करना है महादेव का। किनका? महादेव का आराधना करना है। 7 से 10 मिनट आप जब आराधना कर लेंगे, लीन हो जाएंगे भगवान के नाम का उच्चारण करते करते, तब आप उपाय करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब ये मैंने ऐसा क्यों पूछा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक भक्तों यही है। अब भक्तों, जैसे आप उपाय करने जाते हो तो आप किस मन से जा रहे हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, विचार चल रहा है, आप उस तहे दिल से मनोकामना पूर्ति का उपाय मांगेंगे भी भगवान भोले से, या कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को कि नहीं। इसीलिए गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त उपाय करने जाते हैं तो 7 से 10 मिनट वहां पर रुक ले, पहले आराधना करें, अपने मन को शांत करें और सच्चे दिल से आप उपाय का मनोकामना मांगिए। आपको भगवान जरूर सुनेंगे और जरूर देंगे आपको। ठीक,
तो भक्तों उसमें आपको यही करना है कि जब 7 से 10 मिनट आपने आराधना कर ली, तो जो आपने 2 बेलपत्र, 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च लिए थे, उत्तर दिशा की तरफ आप खड़े हो जाइए और शिवलिंग का जो फेस होगा, जैसे उत्तर दिशा की तरफ आप खड़े हो गए, तो जो आपको जहां पर शिवलिंग दिख रही होगी उसके जस्ट पीछे वाले भाग में, मतलब अपोजिट साइड में, उल्टे वाले भाग में आपको वो तीनों चीजें रख देनी है। सबसे पहले आपको बेलपत्र रखना है 2, उसके बाद बेलपत्र की डंडी उसके ऊपर रखना है और उसके ऊपर रखनी है 1 काली मिर्च। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि इसके बाद आपको करना यह है कि जो भी आपने 1 लोटा जल लेकर गए थे पीतल के लोटे पे, और घर से भरा हुआ वो जल होना चाहिए था, वो आपको पूरे के पूरे शिवलिंग पे, मतलब चारों तरफ अर्पित करना है। और जब अर्पित कर रहे होंगे, समर्पित कर रहे होंगे, तो आपको अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड, चाहे आपका विवाह हो गया है चाहे विवाह नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा आपको समस्या गुरुदेव जी, भगवान भोले बाबा को बताना है और जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल देना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बताते हैं। इस उपाय में करना क्या है आपको, उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको किसी भी सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करना है। ठीक, किस दिन करना है? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। अब इस उपाय में चाहिए क्या क्या, उस चीज को लिख ले। सबसे पहले तो आपको हल्दी चाहिए, 1 कटोरी में आप हल्दी ले ले, 1 लोटा जल जो घर से भरा हुआ होना चाहिए और पीतल के लोटे में ले ले, और आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको किसका स्मरण करना है? महादेव और पार्वती माता का, दोनों का स्मरण करना है। किसका कैसे करना है? महादेव और पार्वती माता का। और जैसे मैंने कि आपको बताया कि गुरुदेव जी ने ये उपाय जो आज के बताए हैं उन्हीं व्यक्तियों को करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है। जिनका विवाह हो गया तो जिसके कलेश बहुत ज्यादा चल रही है, व्यक्ति वही करेगा। ठीक है, इसमें उनकी माताएं उपाय नहीं कर सकती, साथ में माताएं जरूर जा सकती है। ठीक, तो उसमें अब आपको करना यह है कि जब आप पहुंच जाएंगे शिव जी के पास, तो सबसे पहले जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, थोड़ा सा हल्दी को गीला करिए, पेस्ट बना लीजिए, और गीला करने के बाद आपको अपने सीधे हाथ से अशोक सुंदरी वाले स्थान पे, आपको जो अशोक सुंदरी माता है वहां पर आपको 7 बिंदी लगानी है। जैसे 7 बिंदी जैसे औरतें लगाती है अपने माथे में बिंदी, वैसे ही आपको अशोक सुंदरी स्थान पे गोल गोल हल्दी की बिंदी बनानी है, और चाहे वो लड़का और लड़की दोनों को उपाय करना है। ठीक, इसके बाद आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। किसके पास? पीपल के पेड़ के पास। अब भक्तों वो जो मैंने अभी तक बताया था वो पहला भाग था, ये दूसरा भाग के बाद ही आपका उपाय पूरा होगा। अब पीपल के पेड़ के पास चले जाएं, वही आप हल्दी और 1 लोटा जल लेके, ठीक, 1 लोटा जल आपको अभी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। ठीक, अब जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो अब उस लड़के या लड़की को क्या करना है? अपने दोनों हाथों में हल्दी लगा ले। हल्दी लगाने के बाद आपको करना यह है कि पीपल के पेड़ में 5 बार छाप लगाना है अपने दोनों हाथों का। कितनी बार? 5 बार। और दोनों हाथों का छाप लगेगा। आपको करना यह है कि जब आप छाप लगा देंगे तो उसके बाद जब आप 1 लोटा जो जल लेकर गए थे, जो मैंने बताया था, वो 1 लोटा जल आपको पीपल के पेड़ के जड़ में अर्पित करना है। किसके जड़ में? पीपल के पेड़ के जड़ में आपको वहीं पर अर्पित कर देना है। और भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप पीपल के पेड़ में जब जल दे देंगे तो आपको अपना नाम और गोत्र बोल के महादेव का स्मरण करते रहना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है आपको। उसके बाद आप जब अपना नाम और गोत्र बोल देंगे तो आपकी जो भी समस्या, विवाह से रिलेटेड जैसी भी समस्या है, वो आपको बोल देना है और अपनी मनोकामना बोल के भक्तों अपने घर की तरफ आ जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है उसके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी, और जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह अगले लगन तक हो जाएगा। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के बने हमारे चैनल में। हर हर महादेव।